भावेश भाई आइए स्टेज पर सर, फ्रॉम भावेश गोल्ड। ये सभी थैंक यू डीजे। ये मेडल इस समय दिया जा रहा है एसएस लायंस के सभी खिलाड़ियों को। और अब अशोक जी के साथ साथ भावेश जी भी ज्वाइन करेंगे, प्रवीण जी भी है मंच पर। लुपेश, जितने भी प्लेयर्स हैं एसएस लायंस के, प्लीज कलेक्ट योर पार्टिसिपेशन मेडल ऑन स्टेज। भावेश जी के साथ साथ उनकी धर्म पत्नी मिनल जी भी हमारे बीच में पधारी हुई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम आप भी आइए स्टेज पर। मिनल जी आइए स्टेज पे मैम प्लीज। मिसेस भावेश मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। और अब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम प्रेजेंट करेंगे भावेश जी और मिनल जी के हाथों से। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। मैन ऑफ द मैच टीम वी स्मैशर्स, क्या लगता है कौन है मैन ऑफ द मैच आपके गेम का? वी स्मैशर्स, एनी केसेस कौन है मैन ऑफ द मैच? जी हाँ, मिनल जी है मंच पर। थैंक यू डीजे। हमारे बीच में मिनल जी, भावेश जी यहाँ पर हैं और हमारे जो फाउंडिंग यूथ चेयरमैन है प्रतीक चोपड़ा, उनकी बेटर हाफ भी हमारे बीच में आ चुकी है। अब हम मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करेंगे और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है टू अ बॉलर जिन्होंने मेडन ओवर, विकेट मेडन ओवर कंप्लीट किया, एंड ही इज सुयोग फ्रॉम वी स्मैशर्स। सो देयर यू गो सुयोग, मैन ऑफ द मैच अवार्ड। मिनल जी, भावेश जी आप भी हाथ में हाथ लगा दें, ज्वाइन हो जाएं। एंड देयर यू गो, player of the match, man of the match award. Congratulations to Weed Smashers for winning the game, and thank you so much Minal ji and Bhavesh ji for doing the honor. Thank you DJ. बॉलर्स नेम प्लीज। नया मुकाबला शुरू हो रहा है, गेंदबाज और बल्लेबाजों का नाम बता दें प्लीज। आप सब ढोली भैया जरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ढोलक वाले भाई, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। बॉलर्स नेम प्लीज। गेंदबाज का नाम प्लीज। प्रियांक है गेंदबाज, फर्स्ट ओवर में प्रियांक है गेंदबाज। हमारे जो फाउंडिंग यूथ चेयरमैन और नेशनल प्रोजेक्ट हेड हैं प्रतीक चोपड़ा, हालांकि उनकी टीम अगले पड़ाव में तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इस समय उनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो 2.5 इंच से अब 4.5 इंच की हो चुकी है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी अब आ चुकी है मैदान पर। उनका भी बहुत स्वागत है मिसेस प्रतीक चोपड़ा जी, अ वेरी वार्म वेलकम मैम। लिए चलते हैं आपको लीग के आखिरी मैच की तरफ, जहां एक तरफ सीवीबी टाइगर्स की टीम है और उनके सामने एक ऐसी टीम जिन्होंने अब तक बहुत ही मिला जुला प्रदर्शन दिखाया है, टीम सुराना वॉरियर्स। देखते हैं आखिरी लीग मैच किस तरह से टर्न आउट होता है, कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करती है, क्या जीत के सिलसिले को सीवीबी टाइगर्स टीम बरकरार रख पाएगी या फिर यहां पर हॉल्ट लगेगा सुराना वॉरियर्स के टीम के द्वारा? क्या कुछ होगा पहली पारी में, आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करेंगे सागर और उनके साथ कीर्ति सर। थैंक यू, ओवर टू द कम्युनिटी। थैंक यू अरमान। और जैसे कि आपने कहा, क्या यहां पर जीत मिलेगी, क्योंकि यदि सीवीबी टाइगर्स इस मुकाबले को जीतती है तो लगातार 3 जीत के साथ वो टेबल को टॉप करेंगे, और वहीं यदि सुराना इस मैच को जीतते हैं तो सीवीबी का ये जो जीत का रथ है यहीं पर थम जाएगा। और जरूर यहां पर सीवीबी चाहेगी टॉप करना, टेबल टॉप करना इस मैच को जीतकर। राज और जश बीच मैदान पर शुरुआत हो चुकी है। इस बार ग्लांस किया ऑन साइड की दिशा में, 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। जानते हैं हर एक रन यहां पर महत्व है, और महत्व है इस मुकाबले का टीम सुराना वॉरियर्स के लिए, क्योंकि यदि वे जीतते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पर इस टूर्नामेंट को अपने अंत में आगे लेकर जाएंगे, और जीत जरूर यहां पर लेना चाहेंगे सुराना वॉरियर्स अपनी टीम के लिए। और सीवीबी टाइगर्स वहीं दूसरी ओर, इनके अलग ही निराले अंदाज है। पूरी तरह से आज जिस अंदाज से बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो या गेंदबाजी, काफी अच्छी तरह से इन्होंने अपने टूर्नामेंट में सभी प्लेयर्स ने एक योगदान दिया है। इसी बीच बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव जश के बल्ले से, और कुल मिला के रन बने हैं 3।
उसके ऊपर एक्चुअली लोग का प्लानिंग था बॉक्स करने का, बट मेरे को चार राज और जश एक ऐसी जोड़ी जिस पर काफी निर्भर रहता है कि किस अंदाज से ये बल्लेबाजी करते हैं। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत देते हैं और 15 से 20 रन की ये जो पार्टनरशिप है वो कम गेंदों में अक्सर अपनी टीम को देते हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी मार्ग पर तैयार। लाइट में बॉल दिखनी भी नहीं है। ये गेंद हवा में जरूर थी पर दो फील्डर्स के बीच खेला गया था। शॉट जज द्वारा काफी अच्छी तरह से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं। गेंदबाज का नाम बताया जाए, शनय और हिमेश गेंदबाजी की शुरुआत कर चुके। पहली शरण राज कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, खुश नसीब रहे कि बल्ले का बाहरी सिरारा नहीं लगा और हिमेश भी थोड़ा सा वहां पर फंबल हुए थे पर बल्लेबाज को जो है शांत रखने में सफल हुए इस गेंद पर। राज अक्सर जाने जाते हैं बड़े हिट्स के लिए, अपने कद काठी का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट बैटेड शॉट बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलते हैं और प्रेशर जो है पूरी तरह से गेंदबाज पर रखते हैं। एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल द टीम प्लेयर्स, ये लीग के मैचेस का आखिरी मैच है। इसके बाद 2 सेमीफिनाले और एक फाइनल का मैच खेला जाना बाकी है। हम शेड्यूल से काफी पीछे हैं, इसलिए प्लेऑफ ना खेलते हुए हम सेमीफिनाले के मैचेस खेलेंगे। सो 2 सेमीफिनाले इसके बाद और एक फाइनल का मैच खेला जाना है। मैं निवेदन करूंगा सभी टीम के प्लेयर्स, ओनर से कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए मैचेस की जो रफ्तार है उसको बढ़ाएं ताकि हम 11 बजे तक अपने सभी मैचेस समाप्त कर पाएं। थैंक यू। We would like to thank the sponsors of JBPL 2.0 which is presented by जीतो बाइकला यूथ विंग। इस समय प्रवीण जी आपको स्क्रीन पर नजर आते हुए और उनके साथ एक गंभीर डिस्कशन में कुणाल भाई मशगूल नजर आ रहे हैं। कुणाल और प्रवीण जी की ये डिस्कशन क्या है इस बारे में जानना चाहेंगे। कई ऐसे हमारे मेहमान हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं। शाम के समय यहाँ पर सीधा निशाना लगता हुआ खतरा है राज के लिए और ये रन आउट के रूप में विकेट खिलाड़ी के भाग्य। रन संख्या थी उसका कहीं ना कहीं दबाव नजर आया था और अक्सर हमने देखा है जब रन संख्या धीमी हो जाती है, रन रेट स्लो होता है तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज अपना विकेट गंवा देते हैं और वही हुआ यहां पर जश के साथ भी। आतिश के हाथों में कैच और जश भी होते हुए आउट यहां चलाई जाने
इस समय सीवीबी टाइगर्स टीम जो हमारे पवेलियन स्पॉन्सर भी हैं, टीम ओनर भी हैं, श्रीमान बिपिन जी जैन, देखते हैं यहां से किस तरह उभरती है टीम सीवीबी टाइगर्स। चौकसी विमल बुलियन एलएलपी हमारे पवेलियन स्पॉन्सर और हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं रॉयल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड of JBPL 2.0 which is presented by जीतो बाइकला यूथ विंग। जीतो बाइकला यूथ विंग के जो हमारे करंट चेयरमैन हैं वो हैं श्रीमान भाविक साकरिया और उनके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो हैं श्रीमान जय रांका। ये अच्छी गेंद है या नहीं, एम्पायर के इशारे का इंतजार रहेगा। व्हाइट बॉल का इशारा आया। जीतो बाइकला के चेयरमैन मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ तारीफ करना चाहूंगा श्रीमान अशोक जी शाह की कि एक सुबह से लगातार हमारे बीच में मौजूद हैं बाइकला चैप्टर के चेयरमैन श्रीमान अशोक जी शाह और उनके साथ चीफ सेक्रेटरी संदीप जी शंडालिया। कुछ रन और खाते में जुड़े हैं, लेकिन अभी भी जो रन संख्या है सीवीबी टाइगर्स का जो अंदाज है खेलने का उस लिहाज से धीमा नजर आ रहा है। 3 ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्कोर बोर्ड पर अगर नजरें डालें तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बने हैं और 2 ऊपरी क्रम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवाया है सीवीबी टाइगर्स की टीम ने। जस्ट आउट हुए जो टीम की कैप्टनशिप में हमेशा ही लीड रोल में रहते हैं, लीडिंग रोल में रहते हैं और उनके साथी बल्लेबाज जो टीम के ओनर हैं राज आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। इस समय मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं एक छोर पर मनीष और दूसरे छोर पर सागर। 3 ओवर के बाद 10। अब देखते हैं आने वाले 3 ओवर्स किसके लिए बेहतर होते हैं। क्या सुराना वॉरियर्स इसी अंदाज से मैच के इस आने वाले 3 ओवर्स में आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ बदलाव होगा सीवीबी टाइगर्स टीम की तरफ से। टीम ओनर्स की अगर मैं बात करूं तो इस समय ये जो 2 टीमें आमने सामने हैं, एक तरफ सुराना वॉरियर्स के जो टीम की ओनर हैं वो हैं ममता जी सुराना हमारे बीच में मौजूद हैं और साथ ही साथ सीवीबी टाइगर्स टीम के जो ओनर हैं वो है राज जैन, टीम के हिस्से हैं, टीम के ओनर भी हैं और टीम में खेल भी रहे हैं। सभी टीम ओनर्स का भी बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। एक बार फिर से मैं क्विकली अगर टीम ओनर्स की बात करूं तो चंडालिया टाइगर्स के टीम के ओनर समीप चंडालिया, कटारिया किंग्स के टीम के ओनर भावेश भाई कटारिया, साकला किंग्स के टीम के ओनर मुकेश भाई साकला, रसोई रूपवन रॉयल्स के टीम के ओनर जय रांका, कोचर रॉकर्स टीम के ओनर रश्मि जी हैं, रश्मि कोचर, रितिका चेन्स राइजिंग स्टार के टीम के ओनर हैं अमित गुलेचा जी, वीट स्मैशर्स टीम के ओनर हैं विरल शाह, सुराना वॉरियर्स के टीम के ओनर हैं ममता जी सुराना, एसएस लायंस के विनोद जी और लक्ष्मण जी जैन और सीवीबी टाइगर्स के टीम के ओनर हैं राज जैन। स्क्रीन पर जो हमें ये सभी हमारी महिला मेहमान नजर आ रही हैं उनमें आपने देखा कि हमारी एक जो लेडी गेस्ट हैं प्रतीक जी की बेटर हाफ और साथ ही साथ भावेश जी जो भावेश गोल्स हमारे बीच में उनकी भी बेटर हाफ हमारे दरमियान और इस दरमियान एक और सफलता मिलती हुई आतिश है गेंदबाज और जबरदस्त कातिलाना गेंदबाजी का जो कहर है वो जारी है। एक और बल्लेबाज आउट। बताया जाए देश क्रिएश नए बल्लेबाज आतिश ओवर द विकेट फिर एक बार गेंदबाजी करते हैं और क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत डाइविंग एफर्ट ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी पर जरूर वहां पर 1 रन बचाया क्योंकि यदि गेंद पीछे जाती तो बल्लेबाज जरूर अपना मन बनाते 1 रन लेने का और बहरहाल 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ सीवीबी टाइगर्स का। क्या बात है, स्लॉट में थी गेंद, हवा में 2 फील्डर्स उस गेंद के नीचे आते हुए फुलमल हुए पर कहीं ना कहीं नजरें बनाए रखी थी और एक और विकेट मिलता हुआ।
निगाहें यही रहेगी, क्योंकि यदि 20 मैचेस इस टूर्नामेंट में बने रहना चाहते हैं तो यहां पर सुराना टीम का जीतना बहुत ही जरूरी है। और यदि सीवीबी टाइगर्स इस मुकाबले को जीते तो वो टेबल को टॉप करेंगे। तो सभी की निगाहें इस मैच पर। और वही कोशिश रहेगी संयम और मनीष की इस इनिंग को जो है पूरी तरह से अंतिम क्षणों तक एक अच्छी साझेदारी दी जाए और नया रूप दिया जाए। बहरहाल वाइड के साथ एक रन ऐड किया जाएगा, 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और सभी ये कुछ और दर्शक हमें नजर आते हुए स्क्रीन पर, जो दूर वाला डगआउट एरिया है वहां से सपोर्ट कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपनी टीम्स को। चौथा ओवर भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद यू कैन सी द स्पेक्टेटर्स आउट देयर इन द अदर डगआउट। एंड ऑफ ओवर नंबर 4 और 4 ओवर के बाद जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्कोर वो है 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं बची हुई 10 गेंदों में मनीष और संयम यही चाहेंगे कि 15 से 20 रन यदि जोड़े जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर अर्जित होगा और फाइटिंग स्कोर अर्जित होगा। बहरहाल गेंदबाजी में परिवर्तन देखने मिला। विशाल जैन बुलाए गए हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, खेलते संगी दौड़ पड़े और देखना है कि जी नहीं, अनऑर्थोडॉक्स थ्रो आया और दौड़कर एक रन पूरा किया। काफी अच्छा कॉल था पर थोड़ा सा रिस्की कॉल था, पर अंततः कहते ना अंत भला तो सब भला। मनीष पहुंचे स्ट्राइकर्स एंड पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस एक रन की मदद से 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 4 आउट होने वाले बल्लेबाज जश, राज, सागर और क्रियेश। एक शुरुआती तौर पर झटका दिया है पूरी तरह से सुराना टीम के गेंदबाजों ने और जिस अंदाज से बॉडी लैंग्वेज हमें दर्शाती है। और ये देखिए नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर थ्रो किया गया था, रन लेने की मंशा थी पर लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद करार थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर संभलना होगा, पारी को संभालना होगा। यदि इसी अंदाज से विकेटें गंवाते रहे तो कम से कम रन हाथ में चाहिए 25 से 30 जब दूसरी इनिंग में वो डिफेंड करने उतरेंगे। यस, हमारे साथ जुड़े हैं आज सुबह से ही कीर्ति वाघेला सर हमारे साथ आज सुबह से ही कमेंटेटर्स बॉक्स में अपनी एक भूमिका दर्शाते हुए। तो हम जरूर चाहेंगे कि कीर्ति सर आप हमारे साथ जुड़े, इस मैच को अपने आवाज में एक और नया रूप दे। इसी बीच एक रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदले हैं। कुल मिला के रन बने हैं 18, विकेट गिरी है 4। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथों से खेला, रनआउट का मौका और एक और रनआउट होता हुआ बिल्कुल और चलिए कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला और एक और विकेट गिरा है और सुराना पूरी टीम अब यहाँ पर हमसे दोस्ती करोगे तो बिंदास रहोगे। कैच किसने बोला था? कैच बोल रहा था, कैच फैमिली भी आ गई है, सुचिता बैट्समैन भी आए हैं, उनके भांजे कैच ही तो सुचिता जी, विहान
सब सपोर्ट करने को आ चुके हैं मैदान में। आप हैंगरो स्वागत है, मोस्ट वेलकम, आप आया। बताया जाए जिन्हें, थैंक यू सो मच। तो कहते हैं ना कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं जिन्हें, साथ देना होगा अंतिम क्षणों तक। इस ओवर में लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, कवर्स के फील्डर के ऊपर से गेंद निकली और एक मर्तबा ऐसे लगा फिर एक बार के क्या कैच पकड़ा जाएगा, पर बखूबी वहां पर टाइमिंग के साथ खेला गया था शॉट और स्ट्राइक पर अब हो गए जिन्हें। तो कुल मिला के ओवर यदि देखा जाए तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस एक रन की मदद से जा पहुंचा है। जी हां, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे और जी हां बहुत ही अच्छी विकेटों के बीच दौड़ लगाई है सीवीबी टाइगर्स के दोनों ही बल्लेबाजों ने। गेंदबाज का नाम बताया जाए उमेश भाई। भव्य को फिर एक बार आमंत्रित किया है, कप्तान जरूर चाहेंगे कि आखिरी ओवर में कम से कम रन दिए जाए ताकि जब सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने उतरे तो एक अच्छा स्कोर रन चेस देखने मिले। और मिडॉन की तरफ से फील्ड की अटेम्प्ट की गई थी, पर देखिए हौसले बुलंद है दोनों ही बल्लेबाज, जानते हैं हर एक रन यहां पर लेना जरूरी है। 22 रन 6 विकेट के नुकसान पर और गेंदें बची है इस ओवर की 2, यानी कि इस इनिंग्स में अब गेंदें बची है 2 और संयम और जिन्हें के पास मौका इन दोनों गेंदों पर कुछ बड़े प्रहार करने का। बाहरी सिरा और कोई गलती नहीं की विकेट कीपर हिमेश ने एक और विकेट कैच किया अपने नाम, एक और रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए कि काफी अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं, कैचेस पकड़ते हैं अपनी टीम के लिए। फील्ड भव्य को बुलाया गया था, उन्होंने पूरी तरह से अपने कप्तान का जो इशारा था उसे महसूस किया और कैच किसने कंप्लीट किया हमें बताना है हिमेश भाई। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।
और साथ ही साथ गेंदबाजी का जो शुरुआत होगी। बैट्समैन एंड बॉलर्स नेम प्लीज, जैनम भाई इफ यू कैन हेल्प आउट। बैट्समैन एंड बॉलर नेम। यस लेट्स प्ले इज द कॉल फ्रॉम द अंपायर्स। स्कोरर्स भी तैयार हो चुके हैं। अमन गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होते हुए और द मोस्ट रिकमेंडेड पेयर ऑफ सुराना वॉरियर्स बीच मैदान पर। अमन गेंदबाजी करेंगे, हिमेश और भावेश बीच मैदान पर तैयार होते हुए इस रन चेस के लिए। बाएं हाथ के स्पिनर की पहली गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेला था, बाहरी सिरा लगा था, थर्ड मैन की दिशा में एक रन पूरा किया और देखिए चपलता दिखाई और चीते की तरह दौड़ लगाई है। अपील की जा रही है, सभी कुछ घटनाएं घटित होती हुई। क्या निर्णय रहेगा, देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या रहेगा। जी हाँ, हमारे अंपायर पूरी तरह से एक कहते हैं ना कि ये तीसरी आंख है, इससे आप बच नहीं सकते। A proper decision from our all the umpires. अपील की गई थी पर थोड़ा सा वहां पर उत्साह भी है क्योंकि आखिरी मुकाबला है। दोनों टीम्स जानते हैं यदि इस मुकाबले को जीता तो लाइफ झिंगालाला। यस, पहली गेंद पर 2 रन हासिल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में थी मिड ऑफ के दिशा से और ये लीजिए डायरेक्ट हिट और मामला फिट। बल्लेबाज को लौटना होगा पेविलियन और थोड़ा सा वहां पर नाखुश हो गए जिस अंदाज से दौड़ लगाई, सुसाइड रन कमिट किया, पहली विकेट का पतन। दूधिया रोशनी में आया हुआ ये मैदान, गेंद हवा में थी, डिफ्लेक्ट हुई नेट पर। खुशनसीब रहे बल्लेबाज की गेंद जो है फील्डर के पास नहीं गई, अन्यथा एक और विकेट मिल जाता। बहरहाल एक झटका लग चुका है शुरुआती तौर पर और नए बल्लेबाज आ चुके हैं बीच मैदान पर। तो ये बाएं हाथ के गेंदबाज कुछ ढंग से करीबी मामला हो सकता था, दूसरी विकेट आ सकती थी पर बहुत ही अच्छी डाइविंग एफर्ट वहां पर। आसान नहीं होता पर इस कदर के चांसेस को आपको पूरी तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पूरी तरह से जैसे हमने कहा था सीवीबी टाइगर्स आसानी से मुकाबला नहीं देगी यहां पर। बाएं हाथ के गेंदबाज फिर एक बार बल्ले का निचली हिस्सा लगा, क्रूशियल रन हो सकता है ये और सही समय पर बल्ला नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर टिक किया और अरमान यहां पर पूरी तरह से जो है प्रेशर फिर एक बार सुराना टीम पर आता हुआ। स्कोर हो चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस मैच पर लगभग 4 टीमों की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या निर्णय आएगा इस मैच का और उस बेसिस पे सेमीफाइनल में टीमें अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। कौन सी टीम जीत हासिल करती है, क्या रन रेट से जीत हासिल करती है, कितने ओवर्स तक रुकाने में कामयाब होते हैं सीवीबी के गेंदबाज या फिर जीतने में हासिल होते हैं जीत हासिल करते हैं सीवीबी के खिलाड़ी। बहुत कुछ निर्भर करता है इस मैच पर कि कौन सी वो टीमें रहेंगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 5 और ओवर नंबर 2 में आई थिंक क्रिएश मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार नाम कंफर्म करेंगे हम गेंदबाज का। यहां पर सर लेफ्ट में क्रिएश है, यस। 1 ओवर के बाद 5 क्रिएश करेंगे गेंदबाजी। जी हाँ, क्रिएश यहां पर यही चाहेंगे, जस्ट थोड़ा सा वहां पर कहते हो कि आप गेंद अच्छी डालिए, फील्डर्स है पीछे, हम पूरी तरह से अपना लेखा जोखा निपटाएंगे। पहली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ और मात्र 1 रन और ये लीजिए जरूरत नहीं थी। 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करना चाहते थे, जहां रन नहीं था वहां रन लेना चाहते थे और ये लगता हुआ दूसरा झटका।
6 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम सुराना वॉरियर्स। और नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर बल्लेबाज का नाम बताया जाए। इस ओवर की अगली गेंद खड़े खड़े बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले के बीच हाई हेलो हुआ और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर जश ने। और थोड़ा सा वहां पर विकेटों के पीछे से अपने गेंदबाज को मोरल लिफ्ट करते हुए जश। बहुत ही अच्छी गेंद, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन, गुड लेंथ पर स्पॉट की थी और पूरी तरह से बीट किया। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई। जी हां, दूसरे ओवर की अब यहां पर ऐसे दर्शाता हुआ कि एक गेंद शेष है। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर हमारी स्कोरिंग यूनिट आपको नजर आती हुई, जिन्होंने आज पूरे दिन से मेहनत ली है, मशक्कत ली है। हमारे दोनों स्कोरर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग टीम है इनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज सुबह से ही आप YouTube पर लाइव इस मैचेस का लुत्फ उठा सकते हो। वाओ, व्हाट अ कैच! इस एफर्ट के लिए 100% मार्क्स और शायद ये कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकता है। जरूरत थी और ये तीसरा झटका लगता हुआ। और गुजारिश करेंगे हमारे ब्रॉडकास्टिंग टीम से कि अगर इसका एक्शन रिप्ले दिखा पाए। यस, एलईडी पर भी आप देख सकते हैं और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, क्या लाजवाब कैच पकड़ा वहां पर मनीष ने। ये देखिए गेंद स्लो मोशन में गेंद को खेला उस क्षेत्र में जहां पर मनीष थे मौजूद। ओहो, व्हाट एन अमेजिंग कैच! जबरदस्त छलांग लगाते हुए ये लाजवाब कैच मनीष के हाथों में। तालियां होनी चाहिए इस कैच के लिए। आतिश है नए बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद कंधे के आसपास से गुजरती हुई। आतिश उम्मीद भरी निगाहों से अंपायर की तरफ उन्होंने देखा जरूर, लेकिन कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं। 2 ओवर समाप्त हो गए और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 6। लेकिन दिक्कत वाली चीज इस समय अगर सुलाना वॉरियर्स के निगाहों के सामने कोई है तो 3 विकेट्स का गिर जाना। देखना है कि अब जब 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं यहां से क्या पहल होगी सुराना वॉरियर्स के बल्लेबाजों की। टीम के कैप्टन आतिश हैं और उनके साथ तरुण और ये सभी कुछ दर्शक काफी चिंतित नजर आ रहे हैं इस मैच को लेकर। आई एम श्योर सुराना वॉरियर्स या फिर वीर स्मैशर्स किस टीम के समर्थक हैं, एक बार उनसे हम मुखातिब भी होंगे जब भी मौका मिलेगा। दरमियान में ओवर नंबर 3 लेकर आ रहे हैं जिन्हें को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी छोड़कर। कप्तान एक अपना मुख्य ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। यहां पर 20 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। तरुण और आतिश यही चाहेंगे कि इस इनिंग को आगे बढ़ाया जाए। शुरुआत की है, ग्लांस किया, फाइनल के दिशा में फील्डर जरूर है और 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने अपने छोड़ बदले। जरूरत नहीं है बड़े स्ट्रोक्स की, यदि सिंगल डबल भी निकालते हैं तो कहीं ना कहीं अंतिम क्षणों तक ये मैच जा सकता है और सुराना वॉरियर्स यही चाहेंगे कि आसानी से इस जीत को अपने नाम के करे। और वहीं दूसरी ओर सीवीबी टाइगर्स के हौसले बुलंद है, चाहे रन्स कम हो पर इनके हौसले जो है ना ये काफी सर चढ़कर बोलते हैं। जिन्हें की अगली गेंद बहुत ही करारा हिट, गेंद हवा में और ये गेंद निकली। देखना है अंपायर का निर्णय। डेड बॉल? जी नहीं, बाहर गई गेंद। चलिए, गरीबी में आटा गीला, जख्म लगा उस पर मरहम नहीं पर नमक छिड़का, क्योंकि प्ले एरिया के बाहर गई गेंद डॉट गेंद रहेगी। स्ट्रोक काफी अच्छा था पर थोड़ा सा यहां पर साथ मिला गेंदबाज को। आतिश की ये सूझबूझ भरी पारी रहेगी, रचनात्मक शॉट नहीं पर वहां पर डेलिकेट टच दिया और दूसरा रन लेना चाहते थे पर खुश नसीब रहे कि तरुण ने मना किया, फील्डर थे और 1 रन तक ही सीमित रखा। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अरमान भी पूरी तरह से यहां पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज पूरे दिन इन्होंने काफी मनोरंजन किया और सभी का साथ दिया है। अरमान? और जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग मैच ये चल रहा है इस समय। 3 विकेट्स और 8 रन अब तक बने हैं। ये तीसरा ओवर इस समय। आतिश का वो शॉट जहां उम्मीद थी कि
चौका या सिक्सर मिले, लेकिन यहाँ ये खतरा है और आसान सा कैच, वहां पर तरुण का विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 4 गोज डाउन। और जिस तरह से यहाँ पर अपने सर पर हाथ रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सुराना वॉरियर्स की टीम को समर्थन दे रहे हैं। व्हाट्स अ गुड नेम मैम? सपोर्टर ऑफ वी स्मैशर्स। ओके, सपोर्टर ऑफ वी स्मैशर्स है। पहले ये एक्शन रिप्ले देख लेते हैं पिछले विकेट का। 8 के स्कोर पर ये चौथा विकेट गिरा, आसान सा कैच। और वी स्मैशर्स टीम अगले पड़ाव में पहुंचेगी या नहीं, ये काफी कुछ निर्भर करता है इस मैच के रिजल्ट पर। और शायद इसीलिए इस वक्त आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है मैम? सुराना वॉरियर्स। सुराना वॉरियर्स। लेकिन सूरत हाल आप देख रहे हैं सुराना वॉरियर्स के, क्या लग रहा है, जीतेंगे या फिर मुश्किल होगा यहाँ से? जीतेंगे ऐसा ही चाहूंगी, बट मे द बेस्ट टीम विन। यस इंडीड, मे द बेस्ट टीम विन। देखते हैं कौन है इन दोनों में से बेस्ट टीम। एक रन और खाते में जुड़ा, नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन, बाएं हाथ के बल्लेबाज। एक रन से उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया। व्हाट अबाउट यू मैम, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली वी स्मैशर्स। सो वी स्मैशर्स की एक और समर्थक है यहाँ पर, और ये सभी लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं। सुराना वॉरियर्स के फेवर में जाए ये मैच। रन्स पर नजरें डालते हैं, आई थिंक 9 हुए होंगे क्योंकि 8 पर लास्ट विकेट गिरा था। एक बार स्क्रीन पर स्कोर भी हम चेक करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने आए हैं, सभी का बहुत वेलकम और बहुत धन्यवाद। ओवर समाप्त हुए हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9, 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब आने वाले 3 ओवर में 14 रन की जरूरत है। चौथा ओवर पावर प्ले भी है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इसमें गेंदबाजी करने के लिए संयम तैयार हो रहे हैं। श्रीमान बिपिन जी जैन काफी चिंतित है इस समय। वैसे तो हमेशा ही बात करने के लिए मना करते हैं, और इस समय तो दूर से ही कह दिया कि नहीं अरमान मेरे पास मत आइएगा, इस समय मैच में कुछ भी हो सकता है। इनसाइड एज एंड प्रियांक का विकेट मिलता हुआ, 1 more wicket, the very first ball in power play, and that's wicket number 5. सीवीबी टाइगर्स का जो टोटल बना है वो थोड़ा कम रह गया है, लेकिन सीवीबी टाइगर्स बताते हुए कि हमारा तीनों खेमा मजबूत है, तीनों डिपार्टमेंट बहुत मजबूत है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो। अगर एक बार बल्लेबाजी नहीं चली तो क्या हुआ, हमारे गेंदबाज शील्ड करेंगे। और ये शॉट अच्छा है नए बैटर केयूल के द्वारा, 1 रन ना मिला। आतिश के जहन में क्या चल रहा है, क्या सिंगल डबल पर ही अभी भी भरोसा जताएंगे, क्योंकि आज सुबह से हमने देखा है कि आतिश ने ज्यादातर बेसिक्स पर ध्यान दिया है, क्योंकि टर्फ का जो ये ओवरऑल बॉक्स क्रिकेट है इसमें हमने देखा कि सिक्सर्स चौके गिने चुने लगे हैं। एकमात्र दिशांत ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने एक ही मैच में 2 सिक्सर्स लगाए थे। नितिन ने भी एक मैच में 2 सिक्सर्स लगाया था। यहां पर कट किया और खतरा हो सकता है, करीबी मामला रहेगा। देखते हैं क्या निर्णय आता है, शायद ये विकेट है। जी हां, एक और विकेट यहां पर रनआउट के जरिए गिरता हुआ, केयूल इज आउट। जैनम थे खिलाड़ी, और नए प्लेयर जो आए हैं, बैट्समैन का भी नाम बता दें प्लीज कोई हमें। ये गैप अच्छा है, ये गैप अच्छा है और 1 रन मिलेगा आसानी से। नए बैट्समैन शरण आए हैं, 6 विकेट्स गिरे। शरण अब स्ट्राइकिंग एंड पर, कैप्टन मौजूद हैं अभी भी वहां पर। आतिश 6 विकेट्स, अभी भी 12 रन और बनाने हैं। एक समय जब 23 रन का टारगेट था तो शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि सुराना वॉरियर्स हंसते खेलते इसे बना लेंगे, लेकिन सीवीबी टाइगर्स के इरादे कुछ और थे। ओवर नंबर 4 इस समय, और एक रन बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, या फिर यूं कहूं कि सुराना वॉरियर्स टीम को एक रन बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। 4 ओवर समाप्त हुआ है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद
11 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और अब आने वाली 10 गेंदें, 2 ओवर का खेल बाकी है और 10 गेंदों में 12 रन की जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। वो मुश्किलें जो कमजोरों के लिए राह की रुकावट बनती है, वही मुश्किलें विजेताओं के लिए जीत की एक सीढ़ी बन जाती है। सीवीबी टाइगर्स क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है अब तक, लेकिन मैच अभी भी दोनों ही टीमों के लिए है क्योंकि आतिश वहां पर है और गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में आई थिंक जियान है या फिर जिनय, एक बार नाम कंफर्म करेंगे हम इस गेंद के बाद। 1 रन तो मिलना चाहिए यहां पर। जी हाँ, 1 रन कंप्लीट। और मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज कोई हमें नाम बता दें गेंदबाज का। ये है आई थिंक जियान है, एक बार फिर भी हम कंफर्म करना चाहेंगे। समन फ्रॉम सीवीबी टीम प्लीज हेल्प अस विद द बॉलर नेम। जश भाई आप ही बता दो बॉलर नेम। जियान, यस जियान गेंदबाजी करते हुए। पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी इन्होंने की थी। जियान ने मैन ऑफ द मैच भी बने थे, आखिरी ओवर में 5 रन डिफेंड कर दिया था और इस बार सेकंड लास्ट ओवर में ही बुलाया गया है जियान को गेंदबाजी के लिए। शरण स्ट्राइकिंग एंड पर अभी भी 11 रन चाहिए और गेंदें बची हैं इस ओवर की 3, आने वाली 5 गेंदें और 8 गेंदों में 11 की जरूरत। माहौल पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस वाला है। 1 बॉल हुई या 2 बॉल हुई सर? 1 ही बॉल हुई, आई बेगा पार्डन। जी हाँ, 1 ही गेंद हुई अब तक। ये शॉट तो अच्छा है, कम से कम 1 रन तो मिलेगा ही और उससे ज्यादा की कोई गुंजाइश भी वहां पर नहीं है। ये दूसरी गेंद इस ओवर की, अभी भी 10 रन और बनाना है। क्या आतिश कब प्रहार करेंगे, इसका इंतजार है। और ये कोशिश है, काफी ऊंचा खेला है इन्होंने, क्या बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी गेंद? जी नहीं, वहां पर है खिलाड़ी और क्रियेश ने किया काम तमाम। आसान सा कैच क्रियेश के लिए और आतिश का विकेट गिरता हुआ। इट्स अ बिग विकेट। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। इट्स एन एक्स्ट्रा रन। 7 विकेट गिरे हैं अब तक बल्लेबाजी करते हुए सुराना वॉरियर्स के और आतिश अभी भी उम्मीद लगाए रखी है इन्होंने अपनी टीम के लिए और इशारा करते हुए कि सिर्फ एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए, चाहे वो विशाल के बल्ले से आ जाए या साथी बल्लेबाज के बल्ले से आए। जी हाँ, अगर एक बड़ा स्ट्रोक निकलता है किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से तो अभी भी मैच जीवित है दोनों टीमों के लिए। 23 का टारगेट है, अब तक 15 बने हैं और 8 रन अभी और बनाने हैं। 6 गेंदों में 8 की जरूरत, ये इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। 6 गेंद 8 की आवश्यकता। ये प्रयास अच्छा था लेकिन कनेक्शन कोई नहीं। डॉट बॉल रही है इस ओवर की आखिरी गेंद। ओवर समाप्त हो गए यहां पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15 और अब आखिरी 5 गेंदों में 8 रन की है जरूरत। 5 balls and 8 runs required to win this game। जीतो बाइकला यूथ विंग प्रेजेंस JBPL 2.0 के हालांकि सभी मैचेस अच्छे रहे हैं लेकिन कुछ मैचेस ऐसे रहे हैं जो हमेशा याद रहने वाले हैं, जिनमें से हमने एक मैच में देखा कि आखिरी ओवर में जब CVB की टीम ने ही 5 रन डिफेंड कर लिया था। उससे पहले एक मैच हमने देखा जिसमें आखिरी ओवर तक मैच पहुंचा था और 19 रन को डिफेंड करते हुए जीत हासिल की गई थी और ये मैच भी बहुत ही लाजवाब चलता हुआ। खासतौर पर शाम ढलने के बाद जो मैचेस का लुत्फ है, जो मैचेस का मजा है, वो बहुत बेहतरीन हो चला है। जी हाँ, एक रसोई रूपन रॉयल्स ने जो 19 रन डिफेंड किया था, 18 रन बनाने के बाद जीत हासिल की थी, वो भी बहुत बेहतरीन मैच था। आज सुबह का वो शायद दूसरा ही मैच था जिसमें रसोई रूपन्स ने जीत हासिल की थी। गेंदबाजी करेंगे इस ओवर में रोहित। 5 गेंदें और 5 पे चाहिए 8।
खतरा है यहाँ पर, और ये विकेट गिरता हुआ एक और बल्लेबाज रनआउट के जरिए पवेलियन की तरफ 15 के स्कोर पर विकेट नंबर 8। चार बॉल 8 की जरूरत। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है कैप्टन जश के द्वारा। जीतो बाइकला यूथ विंग की तरफ से प्रस्तुत है ये JBPL 2.0। बल्ला घूमा जरूर लेकिन कोई कनेक्शन नहीं। 3 बॉल और 8 की है आवश्यकता। भव्य स्ट्राइकिंग एंड पर है, नए बल्लेबाज हैं। शरण दूर वाले छोर पर इस समय नजर आते हुए। 3 पे 8 की जरूरत। गैप में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन तो मिलेगा ही और शायद उससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर दूसरे रन पर गेंद को कलेक्ट करने में कामयाब होते तो शायद ये काम तमाम हो जाता। अब 2 बॉल बाकी हैं और 2 बॉल में 7 रन चाहिए। क्या कोई करिश्मा, क्या कोई चमत्कार यहां पर शरण के बल्ले से? क्योंकि मैथमेटिक्स तो कहती है कि अभी भी पॉसिबल है, गणित कहता है कि 2 पे 7 बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए कोई चमत्कार शरण के बल्ले से। 2 balls 7 to win। चैन खुली कि मैन खुली कि चैन, ये आगे बढ़कर खेला था, गेंद हवा में जरूर थी और ये लीजिए दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। क्या अभी भी मैच में बनी हुई है सुराना वॉरियर्स। अरमान यहां पर पूरी तरह से सुराना वॉरियर्स के अरमान जगे हुए हैं। 2 रन है या नहीं शायद ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो स्टैंड बनाया गया है उसके आसपास गेंद थी। अंपायर लेंगे फाइनल कॉल और हमारे जो कन्वेनर हैं श्रीमान चिराग जी जैन भी जाते हुए मिडिल में। प्रोजेक्ट कन्वेनर चिराग जैन और प्रोजेक्ट को कन्वेनर हैं प्रतीक चोपड़ा। देखते हैं क्या निर्णय आता है। आई थिंक सो इशारा शायद 2 का ही आ रहा है, फिर भी एक बार कंफर्म करना चाहेंगे हम। चिराग भाई 2 रन, यस। लास्ट बॉल एंड 5 to win। शरण को यहां पर तारणहार बनना होगा। यॉर्क लेन पर गेंद और कोई रन की वहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी के साथ CVB टाइगर्स ने ये मुकाबला जीत लिया है। मेनी कांग्रेचुलेशन टू CVB टाइगर्स। व्हाट अ ग्रेट बॉलिंग बाय CVB एंड हार्ड लक टीम।